सबको नमस्ते। ज्ञानी व्यक्ति जब विवेकपूर्ण तरीके से अपना व्यवहार करता है, कर्म करता है और उस कर्म का जो व्यवहारिक स्वरूप समाज में फैलता है, तो उससे क्या होता है कि और जो लोग हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। और क्या कहा है श्लोक के माध्यम से, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है और लोग वह वही आचरण करते हैं। वह जितना जितना करता है, जैसा अपना आदर्श स्थापित करता है, उपस्थित करता है, और लोग जो है उसी का अनुसरण करते हैं। अब एक जो महापुरुष है और पूरी तरह से अपने आप को ज्ञान से भरते हुए, ज्ञान से ओतप्रोत करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, कर्म करता है, तो ऐसे निस्वार्थी व्यक्ति से और लोग बहुत प्रभावित होते हैं कि वो जैसा जैसा करता है समाज में और लोग ऐसा ऐसा ही करते हैं। वो अपना आदर्श जो है प्रस्तुत करता है समाज में। अब आप समाज में भी देखते होंगे कि जो विचार होता है, विचार हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। यानी जो शक्तिशाली लोग हैं, चिंतनशील जो लोग होते हैं, वो जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, उसी से जो है जो आम जनता होती है, जनता जनार्दन होती है, वो उससे प्रभावित होती है। अब यहाँ श्रेष्ठ पुरुषों की बात कही गई है। अब वैसे तो जो व्यक्ति स्वार्थी किस्म के होते हैं परंतु बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, तेजस्वी होते हैं, उनसे भी लोग प्रभावित होते हैं। परंतु वे जो है निचले स्तर के जो लोग होते हैं, छोटे स्तर के जो लोग होते हैं, वो उनके साथ ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। परंतु जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, और यहाँ तो ज्ञानी व्यक्ति की बात हो रही है, जिसने जो है ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है, तो ऐसा व्यक्ति सीधा सीधा ईश्वर से संपर्क साधते हुए, कोई उसका अपना स्वयं का कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, सत्य का उसका आचरण होता है, सत्य के साथ ही वो चलता है, तो उसका जो प्रभाव है वो चारों तरफ फैलता है। और जितने आप देखते होंगे समाज में ऐसे सुधारक हुए, ऐसे योगी हुए, ऐसी महान आत्माएं पैदा हुई हैं कि उन्होंने समाज की जितनी कुरीतियाँ थी, समाज जिन जिन समस्याओं से ग्रस्त था, लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा, बड़े अंदर से जो है उनको बुरी तरह से, ऐसे लोग भी समाज के थे जिनको कुचला जाता था। ऐसी परंपराएं हमारे समाज में समय समय पर रही, जिनको ऐसे लोगों ने, महापुरुषों ने आकर के उन परंपराओं को तोड़ा। और जब परंपराएं टूटती हैं तो लोगों को बड़ा एक अजीब सा लगता है कि अब तक हमारी ये परंपराएं रही, इन परंपराओं से हट कर के हम कैसे जीवन जिएंगे। तो जहाँ परंपराएं टूटती हैं वहाँ विद्रोह होता है। तो आप ये देखिए, ऐसे महापुरुष जो है वो हमेशा सत्य का ही प्रकाश फैलाते हैं। परंपराएं टूटती हैं, जो है समाज में कोई ऐसी बात हमें लगती है, साधारण व्यक्तियों को ये लगता है कि नहीं, ये तो बहुत ही प्रतिकूल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु वे लोग, वे महान लोग अपनी उस सत्यता से ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी बदल डालते हैं। वो अपने सत्य का प्रकाश, अपने ज्ञान का प्रकाश जो है वो चारों तरफ फैलाते रहते हैं। और कितने सारे जो लोग हैं वो उनके अनुगामी बन जाते, अनुयायी बन जाते हैं, और वो भी अपने जीवन को इसी प्रकार से आत्मसात कर लेते हैं, अपने स्वयं को, अपने स्वरूप को वो जान लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो आदर्श होते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज के नायक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से ही जो है समाज का कल्याण होता है।
ऐसे लोगों से ही और लोगों का भी कल्याण होता है और वो भी इसी प्रकार से इस दुख सागर से जो है पार हो जाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं जो आदर्श बन कर के, श्रेष्ठ बन कर के समाज में उतरते हैं और समाज में जो सही सही ज्ञान है उसको बताने वाले होते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके साथ जो है पूरा का पूरा काफिला चलने लग जाता है। सब लोग उनके अनुगामी बन जाते, अनुयायी बन जाते हैं। तो इस बात को देखते हुए भी कि केवल हम अपने उस ज्ञान को प्राप्त करके और एकांत में कोने में बैठ जाएंगे तो समाज का भला नहीं हो सकता, सृष्टि का संचालन इस रूप में नहीं हो सकता, ज्ञान का प्रकाश जो है वो समाज में नहीं फैल सकता। इसीलिए कहा कि ज्ञानी पुरुष को भी कर्म करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप जो होता है वो कर्म ही होता है और उस कर्म के माध्यम से ही और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। और जितनी ज़्यादा और लोगों को प्रेरणा मिलेगी उतना ही ज़्यादा उसका जीवन और ज़्यादा उच्च स्थिति को प्राप्त करता चला जाएगा। तो ये योगीराज कृष्ण ने कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष को, ऐसे ज्ञानी को तो कर्म करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोगों से ही समाज को एक नई दिशा मिलती है, क्योंकि उनका जो पुरुषार्थ होता है, कर्म होता है, वो निर्लिप्त भाव से होता है, निस्वार्थ भाव से होता है। वो किसी का कोई कामना नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई ममता का भाव नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता। जब इन दुर्गुणों से रहित होकर के कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वास्तव में वो जो है परम कल्याण की अवस्था को प्राप्त करवाने में सबसे ज़्यादा सहयोगी होता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।